ये लीड मार्जिन है। तो जो सल्कस सब टार्सिल्स होता है तो इसको बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ऑप्थेल्मोलॉजी की हिंदी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसका लेक्चर 10 है। तो आज हम आपको लेक्चर 10 के अंदर बताएंगे एक कंजक्टिवा की एनाटॉमी के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको आई बॉल की एनाटॉमी के बारे में बताया था। तो एक आई बॉल के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं जैसे कि कॉर्निया है, स्क्लेरा है, विट्रियस है, ग्लूकोमा है, लेक्रिमल अपर्चर है, आईलिड है, तो इन सब की एनाटॉमी के बारे में मैं आपको एक एक वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं और उन वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन दबा के अपनी अटेंडेंस लगवा लें। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और आपको कंजक्टिवा की एनाटॉमी के बारे में आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे। तो आप अपनी नोटबुक निकाल के नोट्स तैयार कर लीजिए। तो जो हमारा 5 नंबर चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ कंजक्टिवा, तो हम जो कंजक्टिवा है उसकी एनाटॉमी के बारे में आज आपको समझाएंगे। तो जो नीचे चलते हैं तो ये लिखा है अप्लाइड एनाटॉमी। तो जो कंजक्टिवा है उसके एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे, पार्ट, स्ट्रक्चर और ग्लैंड्स। तो इनके बारे में आज इस वीडियो में समझेंगे। तो नीचे चलते हैं, ये लिखा है अप्लाइड एनाटॉमी। तो आज हम इस वीडियो में एनाटॉमी की डेफिनेशन के बारे में आपको बताएंगे, एक कंजक्टिवा के पार्ट के बारे में बताएंगे। तो ये लिखा है कंजक्टिवा इज ए ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन विच लाइन्स द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आईलिड्स एंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आईबॉल। तो जो कंजक्टिवा होती है वह एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, एक पारदर्शी स्ट्रक्चर होता है और यह एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो जो आईबॉल होता है उसका जो इंटीरियर पार्ट होता है और जो आईलिड होती है उसका पोस्टीरियर सरफेस होता है, तो वह दोनों लाइंस करती है आपस में। द नेम कंजक्टिवा हैज बीन गिवन टू दिस म्यूकस मेम्ब्रेन ओविंग टू द फैक्ट दैट इट जॉइंट द आईबॉल टू द लीड। तो जो कंजक्टिवा है उसको कंजक्टिवा नाम इसलिए दिया गया है, यह एक म्यूकस मेम्ब्रेन है और यह आईबॉल को लीड से जोड़ती है। इट स्ट्रीच फ्रॉम द लीड मार्जिन टू द लिम्बस, और यह लिम्बस से लीड मार्जिन तक फैली हुई है। एंड इनक्लोजेस ए कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉल्ड कंजक्टिवल सेक, और जो इसके बीच में जो स्पेस होता है कॉम्प्लेक्स स्पेस उसको कंजक्टिवल सेक कहते हैं। विच इज ओपन इन फ्रंट एट द पल्फेब्रल फिशर, और ये जो सेक है ये पल्फेब्रल फिशर के सामने ओपन होता है। तो यह इसकी डेफिनेशन है। तो अब नीचे चलते हैं, पार्ट ऑफ कंजक्टिवा। तो जो कंजक्टिवा होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। कंजक्टिवा कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो जो कंजक्टिवा है उसके 3 पार्ट होते हैं। तो पहले मैं इसके पार्ट दिखाता हूँ आपको, पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं। तो ये कंजक्टिवा के 3 पार्ट होते हैं। ये बल्बर कंजक्टिवा है, ये जो सामने का जो फ्रंट होता है वाइड सरफेस, ये बल्बर कंजक्टिवा है। और ये पल्फेब्रल कंजक्टिवा है। और ये नीचे आप देख रहे हैं ये कंजक्टिवल फॉर्निक्स होता है। तो यह 3 पार्ट होते हैं कंजक्टिवा के। तो इनके पार्ट के बारे में समझते हैं। तो कंजक्टिवा कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है पल्फेब्रल कंजक्टिवा। इट लाइन्स द लीड्स एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू मार्जिनल, टार्सल एंड ऑर्बिटल कंजक्टिवा। तो जो पल्फेब्रल कंजक्टिवा है उसको भी सब डिवाइडेड किया गया है, जैसे कि मार्जिनल है, टार्सल है और ऑर्बिटल कंजक्टिवा है। तो इसको सब डिवाइडेड किया गया है। पहला है मार्जिनल कंजक्टिवा। मार्जिनल कंजक्टिवा एक्सटेंड फ्रॉम द लीड मार्जिन टू अबाउट 2 mm ऑन द बैक ऑफ लीड अप टू ए सेलो ग्रो द सल्कस सब टार्सिल्स। तो जो मार्जिनल कंजक्टिवा है, जो आईलिड होती है उसका जो बैक पार्ट होता है
वहां से 2 mm यह फैली हुई है सल्कस सब टार्सल तक। इट इज एक्चुअली ए ट्रांजिशनल जोन बिटवीन स्किन एंड द कंजक्टिवा प्रॉपर। तो जो स्किन और जो कंजक्टिवा प्रॉपर होता है उसके बीच में एक ट्रांजिशनल जोन होता है। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं। तो ये एक कंजक्टिवा का डायग्राम होता है। ये आप देख रहे हैं, ये कॉर्निया है। ये जो आप देख रहे हैं ये कंजक्टिवा है, ये कंजक्टिवा है। और ये ग्लैंड्स होती है, ये लेक्रिमल ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। ये ग्लैंड्स होती है। और ये सुपीरियर फोर्निक्स होता है यहाँ पे। और यह बल्बर कंजक्टिवा होता है। और यह टार्सल कंजक्टिवा होता है। यह इन्फीरियर फोर्निक्स है। तो अब टार्सल कंजक्टिवा के बारे में समझते हैं। तो जो टार्सल कंजक्टिवा इज थिन, यह एक पतली कंजक्टिवा होती है, ट्रांसपेरेंट एंड हाइल वेसिकुलर। और इसके अंदर वेसिकुलर होते हैं। इट इज फॉर्मली अडहेरेंट टू द वूल टार्सल प्लेट इन द अपर लीड। तो जो अपर लीड होती है उसकी जो टार्सल प्लेट होती है उसके साथ में ही यह चिपकी हुई होती है। इन द लोअर लीड, और लोअर लीड के अंदर इट इज अडहेरेंट ओनली टू हाफ विथ द टार्सस। और जो लोअर लीड होती है उसके यह आधे हिस्से में चिपकी हुई होती है। द टार्सल ग्लैंड आर सीन थ्रू इट इज येलो स्ट्रीक। तो जो टार्सल ग्लैंड होती है उसको हम येलो स्ट्रीक के अंदर देख सकते हैं। तीसरा पार्ट है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल पार्ट ऑफ पल्पेब्रल कंजक्टिवा लाइज लूज बिटवीन द टार्सल प्लेट एंड फोर्निक्स। तो जो पल्पेब्रल कंजक्टिवा का जो ऑर्बिटल पार्ट होता है वह टार्सल प्लेट और फोर्निक्स के अंदर लूज होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, जो कंजक्टिवा का सेकंड पार्ट है बल्बर कंजक्टिवा। इट इज थिन, यह पतली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है एंड लाइज लूज ओवर द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एंड दस कैन बी मूव्ड इजीली। तो यह एक ट्रांसपेरेंट होती है और लूज होती है और अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होता है और यह आसानी से मूव हो जाती है। इट इज सेपरेट फ्रॉम द इंटीरियर स्क्लेरा बाय एपिस्क्लेरल टिश्यू एंड टनन। और आगे लिखा है कैप्सूल। तो जो ये बल्बर कंजक्टिवा है यह इंटीरियर स्क्लेरा द्वारा, एपिस्क्लेरल टिश्यू और टनन कैप्सूल द्वारा अलग होती है। तो नीचे चलते हैं। ए 3 mm ridge of bulbar conjunctiva around the cornea is called limbal conjunctiva। तो जो कॉर्निया होता है उसके जो राउंड चारों ओर जो 3 mm रिज एरिया होता है, रिज जोन होता है, तो उसको लिम्बल कंजक्टिवा कहते हैं। इन द एरिया ऑफ लिम्बस, जो लिम्बस एरिया होता है, द कंजक्टिवा टनन कैप्सूल्स एंड द एपिस्क्लेरल टिश्यू आर फ्यूज्ड इनटू ए डेंस टिश्यू which is strongly adherent to the underlying corneal scleral junction। तो जो कंजक्टिवा होती है वह टनन कैप्सूल और जो इपिस्क्लेरल टिश्यू होते हैं उसके द्वारा डेंस टिश्यू से स्ट्रोंगली अडेंट होते हैं और यह अंडरलाइंग होते हैं कॉर्नियल स्क्लेरल जंक्शन के साथ में। एट द लिम्बस द एपिथेलियम ऑफ कंजक्टिवा बिकम्स कंटिन्यू विद दैट ऑफ कॉर्निया। और लिम्बस पे जो कंजक्टिवा की एपिथेलियम होती है वह कंटिन्यू हो जाती है कॉर्निया के साथ में। तो अब आगे चलते हैं। इसका जो जो कंजक्टिवा का 3 पार्ट है कंजक्टिवल फोर्निक्स। इट इज कंटिन्यूस सर्कुलर कुल डे सेक विच इज ब्रोकन ओनली ऑन द मीडियल साइड बाय करानकल एंड द प्लिका सेमुलनारीज। तो जो कंजक्टिवल फोर्निक्स होता है वह एक सर्कुलर कुल डे सेक बनाता है और करानिकल एंड प्लिका सेमुलनारीज है उससे यह अलग होता है। कंजक्टिवल फोर्निक्स जॉइन द बल्बर कंजक्टिवा विद द पल्पेब्रल कंजक्टिवा। तो जो कंजक्टिवल फोर्निक्स है वह बल्बर कंजक्टिवा में पल्पेब्रल कंजक्टिवा के साथ में जॉइंट होता है। इट कैन बी सब डिवाइडेड इंटू सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लेटरल फोर्निक्स। तो इसको भी सब डिवाइडेड किया गया है, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लेटरल। तो मैं अभी इसके डायग्राम से आपको समझाता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का एक कंजक्टिवा का डायग्राम होता है।
तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं बल्बर कंजक्टिवा, तो बल्बर कंजक्टिवा ये होता है। और कंजक्टिवल फोर्निक्स जो यहाँ से ऐसे, ये कंजक्टिवल फोर्निक्स है। और पल्फेब्रल कंजक्टिवा, पल्फेब्रल कंजक्टिवा होता है ये, जो आई लीड होती है उसका जो बैक पार्ट होता है वह होता है पल्फेब्रल कंजक्टिवा। और यह आप देख रहे हैं, तो हमने जो कंजक्टिवा का पार्ट पढ़ा था, नीचे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पार्ट पढ़ा था ये, मार्जिनल कंजक्टिवा एक्सटेंड फ्रॉम द लीड मार्जिन टू अबाउट 2 mm ऑन द बैक ऑफ लीड अप टू ए सेलो ग्रो द सल्कस सब टार्सिल्स। तो सल्कस सब टार्सिल्स इसको कहते हैं, ये होता है सल्कस। तो ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ये लीड मार्जिन है और ये 2 mm, इसको सल्कस सब टार्सिल्स बोलते हैं। और ये आपको मैंने बता दिया है, बल्बर कंजक्टिवा, पल्फेब्रल कंजक्टिवा, कंजक्टिवल फोर्निक्स है। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताऊंगा, उसकी लेयर के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।